हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, तो बलराम जी का मैं कुछ तथ्य आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ जो बता सकूँ, पर कोशिश करूँगा मैं। कृष्ण जी के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, बलराम जी के भी बारे में जानते होंगे, पर बलराम जी का कुछ तथ्य हैं जिन पे आज मैं प्रकाश डालूंगा। हरे कृष्णा। तो बलराम जी जैसे हम बोलते हैं, बलराम जी नाम इनका कैसे पड़ा? क्योंकि जैसे हम राम जी हैं, तो राम जी में अगर बल ऐड कर दो, जो उनके राम जी की जो बल है, जो पावर है, वो बलराम है, तो इसलिए इनका नाम बलराम पड़ा है। तो बलराम जी को हम अगले और अलग नामों से पुकार सकते हैं, जैसे बलभद्र हैं, तो बलभद्र भी इनका नाम आता है। नील वस्त्र नाम आता है बलराम जी का। तो नील वस्त्र इसलिए बोलते हैं कि ये बड़े थोड़े गोरे रंग के थे, थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे। किशन जी तो ब्लैक कॉम्प्लेक्स, थोड़े शाम कॉम्प्लेक्शन के थे, पर ये थोड़े से फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे। तो आइए हम तथ्य शुरू करते हैं। पहला तथ्य ये आता है बलराम जी का कि जो कृष्ण है, जो भगवत गीता में मेंशन है कि कृष्णा स्वयं भगवान अस्तु। तो कृष्ण की जो एक्सपेंशन हुई सबसे पहले, वो संकीर्षण के रूप में हुई। तो संकीर्षण कोई और नहीं, बलराम ही है। कृष्णा की और भी एक्सपेंशन हुई जिनको हम बोलते हैं अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो इनके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो जो पहली एक्सपेंशन हुई कृष्ण भगवान की, वो संकीर्षण के रूप में। तो संकीर्षण कोई और नहीं, वृंदावन लोक में जो अवेलेबल है, जो इनकी पावर है, जो इनका बल है। तो ये इनका पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य आता है कि जो क्षीर सागर में महाविष्णु निवास करते हैं, उनमें जो आदि अनंत शेषनाग हैं, उनके अवतार कोई और नहीं, बलराम जी हैं। और अगर आप देखें कि ये बोला जाता है कि शेषनाग के हुड पे जितना भी प्लैनेटरी सिस्टम है, वो सारा टिका हुआ है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो इनके शेषनाग के हुड पे है। तो शेषनाग के अवतार कोई और नहीं, बलराम जी हैं। अगला तथ्य हम ये करते हैं कि त्रेता युग में क्या हुआ था। अयोध्या में 4 बालकों ने जन्म लिया था, श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो उसमें क्या हुआ था, जितने भी 14 वर्ष का वनवास हुआ श्री राम जी को, फिर युद्ध लड़ा, तो उसमें श्री राम जी बड़ी आज्ञा देते थे लक्ष्मण जी को भी, लक्ष्मण ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो कई बार लक्ष्मण जी के मन में इच्छा होती थी कि क्यों ना मैं कभी बड़ा भाई बनूं। तो आप ये देखिए, श्री राम जी इतने दयालु थे कि अगला युग जो आया, जिसको हम बोलते हैं द्वापर युग, जो कृष्णा युग था, उसमें बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई के रूप में आए। तो उन्होंने इनकी इच्छा पूरी करी। अब अगला तथ्य की हम बात और जाएं, तो बलराम जी के बारे में बोले तो ये बड़े कुशल थे गदा युद्ध में। हर कोई जानता है गदा युद्ध में इनको कोई हरा नहीं सकता था, पूरे विश्व में, पूरे प्लेनेट सिस्टम में। तो जब कंस ने बहुत सारे असुर भेजे मारने के लिए, तो ज्यादातर असुर का विनाश कृष्ण भगवान ने करा। पर कृष्ण ने यह भी बोला कि ये बड़े भैया, तुम भी कुछ असुरों का विनाश करो। तो उसमें से 2 बड़े असुर थे, जिनका नाम था देनकासुर और प्रलमासुर। ये 2 बड़े असुर बड़े खतरनाक असुर थे, बड़े पावरफुल असुर थे। तो इनका विनाश बलराम जी ने ही करा। अब हम अगले तथ्य के ऊपर जाते हैं। अगला तथ्य ये होता है कि जो आपके दुर्योधन और भीम हुए हैं, आप जानते हैं ये भी बड़े कुशल हुए हैं गदा युद्ध में। तो इनको कोई और नहीं, बलराम जी ने ही सिखाया था। तो इसलिए बलराम जी इनके गुरु हैं, भीम के और दुर्योधन के। तो जो भी गदा युद्ध में जितने भी निपुणता इन्होंने हासिल करी, वो सब बलराम जी ने सिखाई। तो बलराम जी ने ही इनको पूरी शिक्षा दी। तो इसलिए बलराम जी इनके डिसाइपल, बलराम जी के डिसाइपल हैं ये, आपके दुर्योधन और भीम। अब अगला तथ्य पे चलते हैं। तो जैसे आज के किसान फार्मिंग करते हैं, पहले भी करते थे, तो उसमें आपने देखा हो बलराम जी के साथ हल आता लगा हुआ। तो हल कुछ और नहीं, जिससे हम उसकी उसकी खुदाई करते हैं, उसकी वो वीड्स में उसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो उसमें क्या था कि जो फार्मर्स, गॉड ऑफ फार्मर्स बोलते हैं, गॉड ऑफ फार्मर्स कोई और नहीं, हम बलराम जी को ही बोलते हैं। क्योंकि बलराम जी ऐसा बोलते हैं कि अगर जो फार्मर्स है वो इनकी पूजा करें, तो
उनको बड़ी पावर मिलती है और अपने फार्मिंग में बड़ी सक्सेस मिलती है। अगले तथ्य की ओर चलते हैं। तो अगले तथ्य में यह भी है कि एक पुराण थी जिसको हम बोलते हैं विष्णुधर मोत्र पुराण। तो इस क्या नाम है? विष्णुधर मोत्र पुराण। इस पुराण में यह आता है कि अगर किसी को पावर चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए अपने एग्रीकल्चर में, तो वो बलराम जी की पूजा करे। अगला तथ्य यह आता है कि बलराम जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब महाभारत का युद्ध हुआ, उससे पहले बहुत ही चीजें चली। आपको पता है कृष्ण भगवान तो लीला करने के लिए फेमस हैं। तो कभी उनका नाम रणछोड़ पड़ा, कभी उनका नाम, कई तरह के नाम पड़े उनके। तो वो लीला करने के लिए फेमस थे, पर बलराम जी थे वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। वो कभी लीला ऐसी करनी जानते नहीं थे, तो पर वो कृष्ण जी की हमेशा बात मानते थे। तो जब कृष्ण जी ने अपनी सारी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी, तो फिर उस नारायणी सेना के पार्ट बलराम जी भी थे। पर बलराम जी युद्ध के खिलाफ थे, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो उनके दो डिसाइपल्स थे वो दोनों तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। एक तरफ से दुर्योधन था, दूसरी तरफ से भीम था। तो वो ये चाहते थे कि मैं किसी की तरफ से युद्ध न लड़ूं। तो देखो कृष्ण भगवान ने क्या बढ़िया उनको सुझाव दिया कि ये भैया, अगर तुम युद्ध में इस समय यहाँ पे रहोगे तो तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो भी कौरवों की तरफ से। अगर तुम चाहते हो युद्ध ना लड़ो तो तुम किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पे चले जाओ, और जब युद्ध समाप्त होगा मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा। तो आपने देखा हो जब लास्ट में बिल्कुल युद्ध समाप्त हुआ, जब लास्ट में दुर्योधन और भीम अपना गदा युद्ध कर रहे थे, तो जब भी बलराम का आगमन हुआ। तो दोस्तों अगला तथ्य ये आता है कि इसमें से दुर्योधन और भीम में से कौन सबसे ज्यादा प्रिय था बलराम जी का। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बलराम जी का सबसे प्रिय शिष्य कोई और नहीं, दुर्योधन था। दुर्योधन सबसे प्रिय शिष्य था इनका। अब सबसे आखिरी तथ्य पे आते हैं दोस्तों। उस समय एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कुशाथनी, और उसमें राजा निवास करता था जिसका नाम था ककुदमी। तो ककुगमी की जो पुत्री थी उनका नाम था रेवती। तो ककुदमी ने बहुत प्रयास करे कि उनकी बेटी को योग्य वर मिल जाए। बहुत ढूंढा उन्होंने धरती पे, पर उनको नहीं मिल पाया। वो बड़े व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि वो ब्रह्मलोक जाते हैं। वो अपनी बेटी को ब्रह्मलोक लेके गए। तो ब्रह्मलोक की उन्होंने यात्रा करी, ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में जब वो ब्रह्मा से मिलते हैं, ब्रह्मा से बोलते हैं, हे ब्रह्मा, मैंने ऐसे क्या पाप किया है कि मेरी बेटी को अभी तक योग्य वर नहीं मिल पाया धरती पे। आप बताइए कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को उत्तम वर कैसे मिलेगा। तो उधर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे राजा, तुम जितने जितने टाइम पे अपने धरती से यहाँ पे आए, तो उसका टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो जितना टाइम तुम्हें यहाँ आने में लगा, यहाँ तुम आए, तो तुम उस समय तक करीब 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तो एक चतुर्युग में मैं आपको बता दूं 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इससे मिलके एक चतुर्युग बनता है। तो ऐसे 27 चतुर्युग ऑलरेडी बीत चुके हैं जब तक आप यहाँ पे आए हो, आपने ट्रैवल कर रहा है। तो इस समय अगर धरती पे देखें तो उस समय तक जो आपके योग्य वर भी थे वो सारे उनकी मृत्यु हो चुकी है। कोई भी वर अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सुन के राजा बड़े दुखी हुए। उन्होंने बोला, हे ब्रह्मा, इसका कुछ तो उपाय होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हाँ, उपाय तो हर चीज का होता है, इसका भी उपाय है। अब जो टाइम पीरियड धरती पे चल रहा है, उस समय 2 युवक धरती पे युवा अवस्था में अवेलेबल है। एक तो स्वयं भगवान कृष्ण और दूसरे बलराम। तो आपकी पुत्री के लिए सबसे उत्तम वर कोई और नहीं, बलराम ही है। तो आप जाइए धरती पर और अपने रेवती का विवाह बलराम जी से करिए। तो इस तरह रेवती जो बलराम जी की वाइफ थी। तो दोस्तों ये सब मैंने कुछ तथ्य आपको बताने की कोशिश करी। मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ कोशिश करी है। और कभी आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊं कि आज से 5000 साल पहले चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। तो आपको ये पता होगा कि जब भी भगवान धरती पे आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनसे पहले उनके पार्षद आ जाते हैं।
जैसे कृष्ण धरती पर जब आए तो उनसे पहले गोपियों के रूप में बड़े बड़े ऋषि का आगमन ऑलरेडी हो चुका था उनके स्वागत के लिए। तो ऐसे ही कलयुग में 5000 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, जो स्वयं हम राधा और कृष्ण का युगल अवतार बोलते हैं, उससे पहले नित्यानंद प्रभु आ चुके थे। तो नित्यानंद प्रभु कोई और नहीं, बलराम जी का ही रूप है। पर दोस्तों, इनके बारे में, नित्यानंद के बारे में मैं आपको किसी दूसरी आगे यूट्यूब वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप प्लीज उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।